क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 2.1, चैप्टर नंबर 2, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 की पहली इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इन टर्म ऑफ वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 के पास जाएगा राइट साइड पे, तो वाई डिवाइड हो जाएगा। ये आगे एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई। अब हमने इसको सिंपली सब्सटीट्यूट करा देना है इक्वेशन नंबर 2 में। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमेशा यही इसी तरह से सॉल्व होती हैं कि एक में से वैल्यू निकालो दूसरी की टर्म के उसमें और दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करा दो। अब जहाँ जहाँ एक्स है इक्वेशन नंबर 2 में वहाँ ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/y माइनस 1 y प्लस 2। बाकी जो इक्वेशन है वो सेम कॉपी कर लेंगे हम। अब इधर हम एलसीएम ले सकते हैं तो ये पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा y, ठीक है। 12 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 1 तो y, ये एक बन गया ब्रैकेट और एक ब्रैकेट y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते थे कि इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करते, ठीक है। फिर जो उनकी एक आखिरी इक्वेशन आती सिंप्लीफाई होके उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए बगैर ही हमने पहले सब्स्टिट्यूशन करवा दी, ठीक है। आंसर सेम आएगा दोनों प्रोसीजर की सूरत में। अब हमने क्या करना है, ये जो y है ये जब तक 15 के पास नहीं जा सकता, बल्कि अभी जा सकता है क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y को 15 के पास ले जाते हैं, ये 15y बन गया, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। पहली टर्म इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी टर्म इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 12y बन जाएगा प्लस 2 12 द 24, ठीक है, माइनस, अब ये वाली टर्म जो है ना इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। हमेशा सिर्फ माइनस और प्लस के जो साइंस है ना वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, अब इस y को इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2y इज इक्वल्स टू 15y, ठीक है। अब जितनी भी टर्म्स हैं वाई स्क्वायर की उनको सेपरेट कर लें, हमने लिख लिया। अब y वाली टर्म को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू से लेफ्ट साइड पे 15y था उसको भी लेकर आ गए क्योंकि वो राइट साइड पे था 15y, अब लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस के साथ हो जाएगा प्लस 24 कांस्टेंट टर्म और इज इक्वल्स टू 0। अब पहले हम इन तीनों टर्म्स को प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो करेंगे और फिर देखेंगे कि इस कांस्टेंट इसमें से फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन लेना है या नहीं लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं मगर साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो प्लस 12y तो हमने लिख दिया सेम, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो क्या बना, माइनस 17y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अभी माइनस वाई स्क्वायर सेम कॉपी करेंगे। अब 12 और 17 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 17 में से जब 12 माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस के साथ 5y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने माइनस का साइन कॉमन लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें y स्क्वायर के साथ ज़रूरी है कि पॉजिटिव y साइन। अब हमने माइनस ले लिया कॉमन, अंदर जितनी माइनस वाली टर्म्स थी वो पॉजिटिव हो गई और जो पॉजिटिव वाली यानी कि प्लस वाली टर्म्स थी
वो बन गई माइनस। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और हमें फैक्टराइज करके मालूम है कि क्या आना चाहिए, 24। अब 24 कौन से टेबल में आता है ये देखेंगे हम। थ्री एट द 24, 3y 8y माइनस 24। इन दोनों को हमने करना है प्लस या माइनस, तो बीच का आनी चाहिए मिडल टर्म। जब हम 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो 5y बन जाएगा। और पॉजिटिव का साइन हमने बड़े नंबर के साथ क्यों रखा है, क्योंकि हमें यहाँ मिडल टर्म में पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 द 24 प्लस माइनस माइनस 24 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें से y कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, अंदर बचा y माइनस 3 प्लस 8, अंदर बचा y माइनस 3, 8 कॉमन लिया 8y बन गया। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 वापस आ जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि पीछे जब हम वापस जा रहे हैं एक स्टेप, तो आगे वाला स्टेप जब सॉल्व करते हैं तो पीछे वाला स्टेप बनना चाहिए। ठीक है, एक ब्रैकेट बन गया y प्लस 8, एक ब्रैकेट बन गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब y इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 से इक्वेट करवा देंगे, तो सिंपली आ जाएगा हमारे पास क्या, y इज इक्वल्स टू माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये y की दो वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ उसकी दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। एक वैल्यू थी माइनस 8 और एक थी 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जो 12 के पास राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई, ये भी माइनस 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 12 के पास जाएगा माइनस 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो क्या बन गया 3/2, और माइनस का साइन सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई -3/2। अब चाहें आप इसको तो डिवाइड करें और डेसिमल में वैल्यू लिख दें, चाहें तो फ्रैक्शन में ही आपका आंसर बिल्कुल सही है।